आज हम बात करने वाले हैं 15वीं सदी के महान संत कबीर के बारे में और सिर्फ उनकी दो पंक्तियों के बारे में। लेकिन इन दो पंक्तियों में इतनी गहरी बात छुपी है ना, जो आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। अच्छा, उस दोहे पर आने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही सीधा सा सवाल। हम सब अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, कल क्या करना है, अगले हफ्ते, अगले साल, सब कुछ। पर क्या हम एक पल रुककर ये सोचते हैं कि अगला लम्हा, बस अगला एक पल, वो कितना पक्का है, कितना निश्चित है? और इसी सवाल का जवाब, इसी अनिश्चितता का हल कबीर के इस कमाल के दोहे में है। देखिए, ये सिर्फ दो लाइनें नहीं हैं, ये तो जिंदगी की सच्चाई है, और उस सच्चाई के साथ सुकून से कैसे जिया जाए, उसका एक रास्ता है। तो चलिए इसे जरा खोल कर समझते हैं। तो कबीर अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधी, बहुत ही पावरफुल चेतावनी से। पहले इसी को समझते हैं। कबीर ना कोई लाग लपेट नहीं करते, वो सीधे उस चीज पर चोट करते हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है, हमारा अपना शरीर। वो कहते हैं, नहीं भरोसा देह का, मतलब इस पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और यहां पर ना, कबीर ने जो शब्द चुना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने शरीर नहीं कहा, उन्होंने कहा देह। देह का मतलब होता है एक बर्तन, एक खाली पात्र। मतलब कोई ऐसी चीज जो टेम्पररी है, नाजुक है, जो बस कुछ वक्त के लिए हमारे साथ है। लेकिन बात सिर्फ नाजुक होने की नहीं है। कबीर इस चेतावनी के दूसरे हिस्से पर और भी जोर देते हैं कि यह अंत कितनी तेजी से आ सकता है, बिना बताए, बिना किसी तैयारी के। और इस अचानकपन के लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, छिन। छिन का मतलब है बस एक पल, पलक झपकने जितना वक्त। ये हमें जगाने के लिए है, ये बताने के लिए है कि सब कुछ एक झटके में बदल सकता है, बिना किसी वार्निंग के। तो एक तरफ तो है ये देह, जिस पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन कबीर हमें बस इस डर में नहीं छोड़ देते। वो फौरन हमारा ध्यान एक ऐसी चीज पर लाते हैं जो इस देह से बिल्कुल उल्टी है। एक ऐसी चीज जो हमेशा हमारे साथ है, जो स्थिर है। तो चलिए अब चलते हैं दोहे की दूसरी लाइन पर और देखते हैं कि कबीर हमें रास्ता क्या दिखाते हैं, इसका समाधान क्या बताते हैं। तो फिर कबीर का हल क्या है? वो कहते हैं, ठीक है, अगर शरीर पर भरोसा नहीं कर सकते तो अपना ध्यान, अपनी चेतना उस चीज से जोड़ो जो हमेशा है, जो हर पल मौजूद है। ये इस अनिश्चितता का एक बहुत ही सीधा और सरल जवाब है। और यहां भी देखिए शब्दों का खेल कितना गहरा है। कबीर सिर्फ श्वास या सांस नहीं कहते, वो कहते हैं श्वास उश्वास। इसका मतलब है सांस का आना और जाना। ये जो एक पूरा साइकिल है, एक लूप जो कभी नहीं टूटता जब तक जीवन है। यही तो जिंदगी की असली लय है। इस गहरे से विचार को ना एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस में बदला जा सकता है। हर आती हुई सांस वो एक मौका है जागरूक होने का, इस पल में आने का। और हर जाती हुई सांस वो एक मौका है सब कुछ छोड़ देने का, तनाव, चिंता, जो भी मन में चल रहा है उसे जाने देने का। और फिर कबीर अपनी बात को एक तरह से सील कर देते हैं एक फाइनल स्टेटमेंट के साथ। वो कहते हैं कि सिंपल इस फंडामेंटल प्रैक्टिस के अलावा और यत्न कुछ नहीं। मतलब इस अनिश्चित दुनिया में असली स्थिरता पाने का और कोई दूसरा तरीका, कोई और कोशिश है ही नहीं। तो आप देखते हैं कि ये दोनों बातें, यानी वो चेतावनी और ये रास्ता, ये मिलकर एक पूरी फिलॉसफी कैसे बनाते हैं। तो लॉजिक बहुत सीधा है। एक तरफ है समस्या, ये देह जो नाजुक है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ है असलियत, हमारी सांस, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही ऐसी चीज है जो लगातार चलती रहती है। तो प्रैक्टिस क्या है? अपनी चेतना को, अपने ध्यान को इस सांस के साथ जोड़ दो, इसे अपना लंगर बना लो, और नतीजा, इस हमेशा बदलती दुनिया में भी एक स्थिरता, एक ठहराव मिल जाएगा। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। कबीर यहां मौत से डरा नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो हमें सही मायनों में जीना सिखा रहे हैं कि कैसे कल की चिंता और बीते हुए कल के अफसोस से निकलकर इस पल में, हर सांस में पूरी तरह से जिया जाए। तो इस पूरे बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में है। शरीर एक गुजरता हुआ पल है, लेकिन सांस वो लंगर है जो हमेशा थामे रखता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारा फोन, सोशल मीडिया, हजार चीजें, ऐसी दुनिया में अपनी हर सांस पर सच में ध्यान देने का मतलब क्या होता है?